हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टर 4 मूवी के बारे में। ये रिलीज हुआ है 2015 में। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इसका पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट नहीं देखा होगा तो उसे जरूर देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बार शॉप के बाहर यूरी और एमेसॉ कार से बाहर निकलते हैं और सबको गोली मार देते हैं। तब वहाँ कैरेसॉव, एना और सब लड़कियों को अपनी कार से उतारता है और उनके लिए काम करने के लिए कहता है। और वहाँ एक लड़के से कहता है, आज से यहाँ मेरी लड़कियाँ काम करेगी, और अपना नाम कैरेसॉव बताता है। और उसका एक सिंबल होता है जो उसकी सारी लड़कियों के गले में वो सिंबल वाला पैंडल होता है। और वहाँ माइशा भी होती है। कैरेसॉव उसको पूछता है, मेरे लिए काम करोगी? माइशा कहती है हाँ, और कैरेसॉव के साथ कार में बैठ जाती है और कैरेसॉव उन लड़कियों को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। फिर मूवी में करंट सीन देखते हैं जो कि 15 साल लेटर का स्टोरी है, जहाँ एना किसी से फोन पे बात करती है और वो कहती है, तुम चाहे तो बैकआउट कर सकती हो। एना कहती है, मैं ये सब करूंगी। फिर वहीं दूसरी तरफ पार्किंग लॉट का सीन देखते हैं, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है फ्रैंक। और वहां कुछ लड़के आते हैं फ्रैंक की कार चोरी करने के लिए, लेकिन फ्रैंक सभी को मार के वहां से कार लेकर चला जाता है। फिर फ्रैंक कार लेके ब्रिटिश कॉन्सुलेट पहुंचता है और वहां से उनके डैड को पिकअप करता है। और फ्रैंक के डैड का रिटायरमेंट डे होता है और रास्ते में वो दोनों बातें करते हुए अपने घर जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ होटल रूम में क्योरा को देखते हैं, जहां दो आदमी होते हैं और वो दोनों जीना का वेट कर रहे होते हैं। तब जीना आती है और वो दोनों आदमी को गन से गोली मार देती है। और उसके साथ एक मरी हुई लेडी भी होती है जो नशे से मर गई होती है। और जीना उसे बैग से निकालती है और उस लेडी के गले में कैरेसॉव का सिंबल वाला लॉकेट पहना देती है। और वो दोनों मिलकर रूम में सब सेटिंग करके शॉक सर्किट से आग लगा देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर आगे सीन में हम फ्रैंक और उनके डैड को देखते हैं। वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तब अननोन नंबर से कॉल आता है और फ्रैंक कॉल रिसीव करता है और एक लड़की उसे कॉल पे पूछती है, क्या तुम ट्रांसपोर्टर हो? वो पूछता है, तुम कौन हो? तब वो लड़की कहती है, मैं शायद तुम्हारी नेक्स्ट बॉस हूँ। फ्रैंक कहता है, मैं फोन पे बिजनेस नहीं करता हूँ। तब वो लड़की कहती है, कल मिलते हैं होटल के बाहर। वो कहता है, मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा? वो लड़की कहती है, मैं वहाँ अकेली आऊंगी। आगे सीन में हम एक शिप को देखते हैं और वो शिप में कैरेसॉव, यूरी और एमेसॉन बैठे हुए रहते हैं। और तब कैरेसॉव को इंस्पेक्टर का कॉल आता है और वो उन्हें बॉडी आइडेंटिफाई करने बुलाता है। और ये बॉडी कैरेसॉव के अकाउंटेंट का होता है और एक लेडी की होती है जो पहले होटल में शॉक सर्किट से जल गई होती है और उनका बॉडी पूरी तरह से जला होता है और जिससे वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। पर उस लड़की के गले में कैरेसॉव का पैंडल होता है और इंस्पेक्टर कहता है, इन लोगों को गोली मारा है और फिर जानबूझ के बॉडी को जला दिया है कि कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। और माइशा और कैरेसॉव सोचते हैं ये किसने किया है। और दूसरे सीन में फ्रैंक एना से मिलने होटल जाता है और फ्रैंक अपने रूल्स बताता है। वो किसी का नाम नहीं जानना चाहता है और वो कहता है कि एक बार डील हो गया तो उससे बदला नहीं जा सकता। और एना कहती है, ये डील एक पैसेंजर की है, उसमें 2 पार्सल है, टोटल 104 kg वेट है। फ्रैंक कहता है कि आखिरी रूल्स ये है कि मैं उस पार्सल के बारे में नहीं जानना चाहता हूँ। फिर फ्रैंक एना से पूछता है, कब पिकअप करना है? एना कहती है, आज शाम 5 बजे पिकअप करना है बैंक ऑफ मोनाको से। फिर दूसरे सीन में फ्रैंक के डैड वाइन शॉप से विस्की लेकर जाते हैं और फ्रैंक वहाँ गराज में कार को ठीक करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए और अपने डैड को कॉल करके बताता है कि वो काम में बिजी है और खाना खाने नहीं आएगा। तब फ्रैंक के डैड के सामने मायरा कार को रिपेयर करने का एक्टिंग करती है और फ्रैंक के डैड उसकी मदद करने जाते हैं और मायरा उनको मारती है और वो बेहोश हो जाते हैं। फिर आगे सीन में फ्रैंक ट्रांसपोर्ट पिकअप के लिए 5 बजे बैंक ऑफ मोनाको पहुंच जाता है और एना आकर कार में बैठ जाती है और फ्रैंक कहता है, सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं, पार्सल कहाँ है? तब जीना और क्यूरा आकर पीछे वाली सीट में बैठ जाती है और फ्रैंक कहता है, रूल्स चेंज नहीं कर सकते हैं। एना कहती है, डील चेंज नहीं हुआ है, यही 2 पार्सल हैं। एना उन दोनों का वेट बताती है, गीना 49 kg, क्यूरा 55 kg, टोटल 104 kg। फ्रैंक डील कैंसिल करने के लिए कहता है
तब जीना पीछे वाली सीट से गन निकालती है और कहती है कोई डील कैंसिल नहीं होगा, पर फ्रैंक बिल्कुल भी नहीं डरता। तब एना अपना मोबाइल निकालती है और फ्रैंक को उसके डैड का वीडियो दिखाती है जो कि उनके कब्जे में होते हैं। तब फ्रैंक कहता है सीट बेल्ट बांध लो, और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और पुलिस उनके पीछे फॉलो करते हैं और फ्रैंक उन लोगों को उनके डैड से बात करवाने कहता है। लड़कियां कहती जैसे ही हमारा काम हो जाएगा तुम बात कर लेना। फ्रैंक उन लड़कियों से पूछता है तुम लोगों ने अपना लुक क्यों चेंज किया है। एना कहती है तुम अपना रूल्स ब्रेक कर रहे हो। फ्रैंक कहता है बात अगर मेरे डैड की है तो मैं रूल्स ब्रेक कर सकता हूँ। फिर फ्रैंक कार को टनल के अंदर लेकर जाता है और पुलिस की फोर्स भी उनका पीछा करती रहती है, पर फ्रैंक कार को फास्ट ड्राइव करता है और सबसे पीछा छुड़ाकर एक पार्किंग लॉट में जाता है और वहां से कार को चेंज कर लेता है। और एना कहती है प्रूफ वाली कार ऐसे ही छोड़ दिया। तब फ्रैंक पुरानी वाली कार को ब्लास्ट कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ बैंक मैनेजर माइशा और कैरेसॉफ को बैंक में चोरी होने का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जहां एना अपना आइडेंटिटी बदल के बैंक जाती है और अपना नाम मिसेस टॉर्किन बताती है और उसके पास पासपोर्ट और लॉकर की डुप्लीकेट कीज भी होती है। और उसमें से एक लड़की बैंक मैनेजर को गन दिखाती है और अंदर चली जाती है और बाहर सिक्योरिटी के पास दूसरी लड़की गन लेकर खड़ी रहती है। और बैंक मैनेजर बाहर का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जहाँ एक ब्लैक कार है जो इन लड़कियों को लेकर जाती है और वो कार पुलिस को मिली है पर वो ब्लास्ट हो गई है। और माइशा और कैरेसॉफ मिलकर सोचते हैं कि ये 3 लड़कियां कौन है। और माइशा कहती है हम सब लड़कियों को इसके बारे में पूछते हैं। फिर आगे सीन में हम देखते हैं फ्रैंक और वो 3 लड़कियां अपनी जगह पर पहुँचते जहाँ वो लोग रहते हैं और फ्रैंक के डैड को भी वहाँ रखा होता है। और मायरा फ्रैंक की तलाशी लेती है। फ्रैंक कहता है मैं हथियार नहीं रखता हूँ। और एना फ्रैंक को काम पूरा करने के पैसे देती है और वो सब लड़कियाँ अपने रियल लुक में आ जाती है। और एना कहती है कि एक लास्ट काम है, हम लोगों को किसी से मिलने जाना है और सही सलामत हमें रिटर्न लेके आना है। लेकिन फ्रैंक उसे मना कर देता है। एना कहती है तुमने अभी तक हमारे शर्तें नहीं सुनी हैं। और उन लोगों ने फ्रैंक के डैड के ड्रिंक में जहर मिलाया होता है और ये जहर से 12 घंटे में मौत हो जाएगा। और फ्रैंक गुस्से में कहता है मैं तुम सबको मार दूंगा। एना कहती है हमारे साथ तुम्हारे डैड भी मर जाएंगे। मौत की वजह पता करने में 12 घंटे लग जाएंगे। फ्रैंक पूछता है कि ये कैसे बचेंगे। एना कहती है हमारा कहना मानो तो वो बच जाएंगे। फ्रैंक पूछता है मैं कैसे मानूं कि तुम सच बोल रही हो। एना कहती है अब तक कुछ भी गलत बोला है। फिर मूवी में आगे सीन में माइशा उन सब लड़कियों को बुलाती है जो उन 3 लड़कियां जैसी दिखती है सिवाय 4 लड़कियों के। तब माइशा कहती है उस लॉकर से उनको क्या क्या मिला। कैरेसॉफ कहता है वहाँ से ज्वेलरी, पैसे और डॉक्यूमेंट्स मिला है। और माइशा कहती है इससे वो ड्राइवर का पता नहीं चला है। कैरेसॉफ कहता है उसके साथ मेरी बहुत पुरानी पहचान है। तब फोन रिंग होता है और एक आदमी कहता है कुछ पुलिस वाले हमारे शिप की तरफ आ रहे हैं। और कैरेसॉफ कहता है यूरी और एनासॉफ को फोन करो। दूसरी तरफ फ्रैंक एना, गीना, क्यूरा को लेकर जाता है और उनको कहता है मैं जानता हूँ तुम अच्छी हो पर ये सब क्यों कर रही हो। वो लोग कहती है जब तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। फिर रास्ते में एना हॉस्पिटल के सामने फ्रैंक को कार रोकने के लिए कहती है और फ्रैंक अपना लुक बदल के डॉक्टर बनता है और एना पेशेंट बनती है। फिर वो दोनों लैब से न्यूरोफ्रोलिक्स सिलेंडर लेते हैं और फ्रैंक वहाँ डॉक्टर को मार देता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ एक लड़की को देखते हैं। वो कुछ लड़कों से पूछती है मेरे लिए काम करोगे क्या, तुम 1000 पाउंड कमाना चाहते हो। और उनको एक बार में लेकर जाती है और अंदर पायलट से मिलती है और उसे कहती है कि ऊपर कमरे में चलते हैं। फिर वो लड़की होटल रूम में लेकर जाती है और पायलट को गन दिखाती है। और दूसरी तरफ फुल मून क्लब का सीन देखते हैं जहाँ एना, क्यूरा और जीना क्लब में जाती है और डांस करती है। तो फ्रैंक वहाँ सिलेंडर एक्सचेंज कर लेता है और जब वहाँ से निकलने वाला होता है तब वहाँ कुछ गार्ड उसे देख लेते हैं और फ्रैंक उसके साथ फाइटिंग करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ गैस सिलेंडर चेंज करने की वजह से क्लब में स्मोक हो जाता है और सब बेहोश हो जाते हैं। और ये 3 लड़कियाँ क्लब ओनर एमेजॉन का फिंगर स्कैन करती है और उनके अकाउंट से सब पैसे ट्रांसफर कर लेती है और वहाँ से निकल जाती है। और बाहर आकर देखती है फ्रैंक वहाँ नहीं है। फ्रैंक अंदर फाइटिंग कर रहा होता है। जब फ्रैंक बाहर आता है और इन तीनों को कार में बैठने के लिए कहता है तब कुछ गार्ड्स दोबारा आ जाते हैं और फ्रैंक कार में सब सेटिंग करता है और कार ऑटोमेटिक चलने लग जाती है और इन लोगों को कुछ भी टच करने से मना कर देता है। और फ्रैंक कार से बाहर निकलकर सब गार्ड को मार देता है और फिर से
कार में बैठकर कार चलाने लग जाता है और दूसरी तरफ यूरी का फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी रहता है और पायलट का वेट कर रहा होता है। तब वहाँ फ्रैंक के डैड और मायरा आते हैं और वो लोग कहते हैं आपके पायलट अचानक से बीमार पड़ गए, इसलिए पायलट चेंज हो गया है। तब यूरी पायलट को कॉल लगाता है और पायलट वहाँ बंधा हुआ रहता है। कुछ गुंडे उसे कैद करके रखते हैं। तभी उसमें से एक आदमी पायलट को फोन देता है और पायलट यूरी से कहता है ये पायलट अच्छा है और यूरी परमिशन देता है फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए। फिर फ्रैंक के डैड फ्लाइट टेक ऑफ के लिए जाते हैं और मायरा ड्रिंक में दवा मिलाती है और यूरी को देती है। यूरी उसे पी लेता है और बेहोश हो जाता है। तब मायरा आकर यूरी के फिंगर स्कैन से फोन को ओपन करती है और उसमें से कोड अपनी टीम को देती है और उस कोड से वो सारे पैसे ट्रांसफर कर लेती है। और फ्रैंक के डैड और मायरा फ्लाइट से निकलने वाले होते हैं पर निकल नहीं पाते और फ्रैंक के डैड फ्रैंक को बुलाते हैं और फ्रैंक अपनी कार लेकर आता है और वो कहता है मैं 5 तक गिनूंगा, 5 गिनते ही फ्लाइट से कार में कूद जाना। जैसे ही 5 गिनते हैं तब यूरी का सिक्योरिटी आकर मायरा को गोली मार देता है और वो दोनों फ्रैंक की कार में कूद जाते हैं। गोली लगने की वजह से मायरा का खून निकलने लग जाता है। तब फ्रैंक के डैड उस पे स्कार्फ बांधने के लिए कहते हैं और फ्रैंक उसे बचाने के लिए कार को तेजी से चलाता है और पूरे एयरपोर्ट के अंदर कार लेकर घुस जाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ कैरेसॉफ फ्रैंक की पुरानी फोटोज देखता है। तब उसको मैसेज आता है अमेज़न हैज बीन ड्रॉप डेड। आगे सीन में हम ये देखते फ्रैंक, उनके डैड, एना, क्यूरा, गिना मिलकर मायरा के अंदर की गोली निकालना चाहते पर वो लोग हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। पर फ्रैंक उनकी मदद नहीं करता है क्योंकि उसको अपने डैड के अंदर का जहर निकालना होता है। तब एना कहती है उनके अंदर कोई जहर नहीं है, उसमें सिर्फ पानी था, ये सिर्फ तुम्हें डराने के लिए था। तब फ्रैंक उन सबकी मदद करता है और फ्रैंक के डैड मायरा की गोली निकालकर उसकी जान बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैरेसॉफ और माइशा पब में चोरी होने का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और माइशा कहती है वही 3 लड़कियां और अमेज़न कहता है कि किसी ने गैस सिलेंडर चेंज कर दिया था जिससे वो बेहोश हो गया था। और अमेज़न कहता है तुम्हारी लड़कियों ने ये सब किया है पर कोई और भी उनकी मदद कर रहा है। और सीसीटीवी फुटेज में फ्रैंक का फेस नहीं दिखता है पर ब्लैक कार दिखती है। तब यूरी का कॉल आता है और वो भी कहता है कि उसके ऊपर हमला हुआ है और उसके सारे पैसे चोरी हो गए हैं। अमेज़न शक करता है और कहता है तुम्हारी लड़कियों ने मिलकर तुम्हारे दोनों दोस्त को ही लूट लिया। कैरेसॉफ कहता है मुझे सिर्फ 6 घंटे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आगे सीन में हम देखते हैं फ्रैंक और एना बहुत क्लोज हो जाते हैं और फ्रैंक उससे पूछता है तुम ये सब में कैसे फंस गई। तब एना कहती है मैं 12 साल की थी और एक बहुत ही गरीब गांव की रहने वाली हूँ। एक दिन मैं फैक्ट्री से आई तो उसकी माँ ने उसे कैरेसॉफ से मिलवाया और कैरेसॉफ ने कहा कि वो उसे नए कपड़े और खाने देगा और नए लोगों से मिलवाएगा। लेकिन उसे बाद में पता चला कि उसकी माँ ने उसे सिर्फ $500 के लिए उसे बेच दिया है। और फ्रैंक कहता है अभी मैं आ गया हूँ, ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, कैरेसॉफ तुम्हें मार देगा। तब एना कहती है अगर मैं अभी यहाँ से भाग गई तो मेरी सब कुर्बानी वेस्ट हो जाएगी। और फ्रैंक और उनके डैड वहाँ से चले जाते। रास्ते में फ्रैंक के डैड फ्रैंक को समझाते हैं। फ्रैंक कहता है मैंने हमेशा सच का साथ दिया है और फ्रैंक अपने डैड को ड्रॉप करके चला जाता है। फिर फ्रैंक को उनके डैड के नंबर से कॉल आता है और कैरेसॉफ कहता है मुझे तुम्हारे वो 3 खूबसूरत दोस्त चाहिए, नहीं तो तुम्हारे डैड की जान खतरे में है। मुझे पता है तुम बहुत ही वफादार फौजी हो। और फ्रैंक के डैड साइड से कहते हैं इनकी बात मत सुनो, जहाँ जा रहे वहीं जाओ। फ्रैंक डायरेक्ट वो जगह जाता है जहाँ वो 3 लड़कियाँ रहती है और उनसे डील करता है अपने डैड को बचाने के लिए और उन्हें कैरेसॉफ की शिप में चलने के लिए कहता है। और वो 3 लड़कियाँ अपने सारे प्रूफ जला देते हैं और फ्रैंक उसे जीना के बारे में पूछता है। और एना कहती है कैरेसॉफ को लगता है कि हम 3 जन हैं, इसलिए गिना को हम लोगों ने अलग ही रखा है ताकि कुछ भी हो तो वो वहाँ से निकल सकती है और हम 3 जाएंगे तुम्हारे साथ तुम्हारे डैड को बचाने के लिए। और वो लोग उसके साथ कार में बैठ जाती हैं। फिर सब लोग कैरेसॉफ की शिप में मिलते हैं और कैरेसॉफ फ्रैंक से कहता है कि क्या मिला तुम्हें इतना वफादार फौजी होने का, तुम्हारे साथ जो भी थे सब आगे बढ़ चुके हैं, तुम सिर्फ ड्राइवर बनकर रह गए। फ्रैंक कहता है मैं वहाँ देश के लिए काम करने गया था। कैरेसॉफ अकाउंट बुक मांगता है, फ्रैंक उसे देता है और कहता है मेरे डैड कहाँ है। फ्रैंक के डैड आ जाते हैं। तब वहाँ कैरेसॉफ के दोस्त यूरी और अमेज़न भी आ जाते हैं। कैरेसॉफ पूछता है तुम लोग यहाँ? अमेज़न कहता है तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। कैरेसॉफ कहता है
मैंने उन लोगों को पकड़ लिया है। तब एना कहती है कि ये सब कैरेसॉफ का प्लान था, उसने हमें ये सब करने के लिए कहा था और हमने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। और कैरेसॉफ कहता है मेरा अकाउंट चेक कर लो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैंने सुबह अकाउंट चेक किया था, उसमें 1,20,00,000 थे। और वो लॉगिन करके अकाउंट डिटेल्स चेक करने जाता है। तब गीना चुपके से शिप में आती है और सारे पैसे कैरेसॉफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती है। और अमेज़न उसका अकाउंट देखता है, उसमें सारे पैसे होते हैं। और इस बात से वहाँ फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और कैरेसॉफ और उसकी टीम बंदूकें चलाने लग जाते हैं और फायरिंग होती है। और फ्रैंक उसके डैड को और एना को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है और वहीं गीना सब पैसे दोबारा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तब वहाँ मायशा आ जाती है और गीना को गोली मार देती है और गीना घायल हो जाती है। फिर भी मायशा को पीछे से मार देती है और सब पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं और गीना मर जाती है और मायरा और क्यूरा भी मर जाती है। और कैरेसॉफ एना को लेकर दूसरे शिप में चला जाता है और फ्रैंक भी उसके पीछे एक स्पीड बोट की मदद से जाता है। और फ्रैंक और कैरेसॉफ के बीच में बहुत फाइटिंग होती है। तब एना कैरेसॉफ को गोली मार देती है और कैरेसॉफ ऊपर से पानी के अंदर गिर जाता है। और फ्रैंक एना से कहता है ये सब तुम्हारा प्लान था, तुमने ही सबको शिप में बुलाया था। वो कहती है हाँ। फ्रैंक कहता है तुमने ही मेरे डैड को किडनैप किया था ताकि मैं तुम्हारा काम कर सकूं। तुम्हें जब मारना था तो पहले क्यों नहीं मारा? अभी मैं तुम्हारा सब राज जान चुका हूँ, इसलिए तुम मुझे भी मारना चाहती हो। एना कहती है जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता तब तक मैं नहीं रुक सकती। फ्रैंक कहता है तुम्हारे दोस्त की कुर्बानी वेस्ट जाने मत दो और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर फ्रैंक के डैड को पुलिस पूछताछ के लिए लेकर जाते हैं पर वो कुछ भी नहीं कहता, इसलिए पुलिस उसे छोड़ देती है। फिर मूवी में 1 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ एना सबको पैसे ट्रांसफर करती है, मायरा, क्यूरा, फ्रैंक और उसके डैड। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट और एक लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।